अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिएगा ताकि स्टडी के रिलेटेड मैं जो भी वीडियो बनाऊँ आपको वो मिल सके। तो जी आज सबसे पहले जिस बुक के बारे में मैं आपको शॉर्ट सिलेबस प्रोवाइड करने लगी हूँ वो है सेल टैक्स, इनकम टैक्स और सेल टैक्स। ठीक है, इन सेल टैक्स की डेफिनेशंस जो सी हैं वो मैं आपको लास्ट पे प्रोवाइड कर दूँगी जो शॉर्ट सिलेबस के हवाले से हैं। ठीक है, अगर किसी को लॉन्ग सिलेबस मतलब फुल सिलेबस चाहिए इनकम टैक्स का और सेल टैक्स का, वो मेरे चैनल से जाके आप देख सकते हैं और वहाँ से आप ले लीजिएगा। ठीक है, सेकंड चीज़, इसकी जो पिक्स हैं यहाँ पे आपको सामने शो हो रही हैं, ये मैं इंस्टाग्राम पे भी पोस्ट कर दूँगी, आप वहाँ से भी जाके देख लीजिएगा और लिख के पास रख लीजिएगा और पेपर की तैयारी आसानी से कर लीजिएगा। अच्छा, ये जो है इनकम टैक्स की डेफिनेशन है फर्स्ट स्केड्यूल के हिसाब से। जैसा कि आप पेपर का पैटर्न जानते हैं, फर्स्ट स्केड्यूल में से आती हैं, सेकंड स्केड्यूल में से आती हैं, फिर आते हैं आपके लॉन्ग क्वेश्चन, फिर सेल टैक्स का आपको डेफिनेशंस आती हैं, फिर सेल टैक्स का न्यूमेरिकल और इनकम टैक्स का न्यूमेरिकल आता है। ठीक है, अगर कोई बच्चा सिर्फ इनकम टैक्स को जो है करता है पेपर इनकम टैक्स के हवाले से, सेल टैक्स को हाथ ही नहीं लगाता, तो वो बच्चा फेल हो जाता है। ठीक है, उसकी सप्ली आती है। पेपर का क्या असूल है, आपने इनकम और सेल दोनों में से कुछ ना कुछ करना है। ठीक है, सेल टैक्स में से सिर्फ डेफिनेशन और न्यूमेरिकल आता है, इनकम टैक्स में से डेफिनेशंस भी आती हैं, 2 पार्ट्स डेफिनेशन के आते हैं, उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन 3 आते हैं आपको, उसके बाद आपको न्यूमेरिकल भी आता है। अच्छा, सेकंड चीज़ मैं आपको एक और बता दूं कि आप सेल टैक्स का चाहे न्यूमेरिकल छोड़ दें, उसका कोई मसला नहीं है, लेकिन इनकम टैक्स का न्यूमेरिकल करना जो है ना आप पे वो मतलब कह लें फ़र्ज़ी है पेपर में। ठीक है, आप इनकम टैक्स का न्यूमेरिकल नहीं छोड़ सकते किसी भी हाल में। अगर आप इनकम टैक्स का न्यूमेरिकल नहीं करते तो आपकी सप्ली पक्की है। एक तो आपने दोनों बुक्स को हाथ लगाना है, मतलब सेल टैक्स और इनकम टैक्स दोनों में से ही चीज़ें पेपर में करनी है, और सेकंड चीज़ आपने इनकम टैक्स का न्यूमेरिकल ज़रूर करना है। अब न्यूमेरिकल करने के क्या तरीके हैं वो मैं आपको लास्ट पे बताऊंगी, आप अब पूरी वीडियो देखिएगा ताकि कुछ स्किप ना करिएगा, ताकि ऐसा ना हो जो मैं इंपॉर्टेंट बात करूँ वो आप तक पहुँचे ही ना। अच्छा, ये फर्स्ट कैजुअल की डेफिनेशंस है इनकम टैक्स की, 15 डेफिनेशंस है। मैंने आई होप सो कि मैंने आपको 30 या 35 तक उनसे डेफिनेशन प्रोवाइड की थी फुल सिलेबस में। ये सिलेबस जो मैं अब आपको प्रोवाइड करी 15 शॉर्ट सिलेबस है। ठीक है, 15 डेफिनेशंस हैं और इनमें से ही आपके पेपर में डेफिनेशन आएंगी। ये जो पेपर मैं आपको प्रोवाइड करी वो 2022 के हिसाब से मैं आपको पेपर प्रोवाइड कर रही हूँ। ठीक है, अगर कोई बच्चा इनको करता है तो इसके बाद आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। ठीक है, अब मैं आपको सेल इनकम टैक्स के सेकंड स्केड्यूल की डेफिनेशंस बताती हूँ। अच्छा, ये हैं अब सेकंड स्केड्यूल के हिसाब से डेफिनेशन, मतलब पार्ट 2 जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 बनता है। ठीक है, अब ये जो डेफिनेशन है, अगर आप कोई बच्चा ये डेफिनेशंस कर लेता है 8 की 8 याद कर लेता है, पेपर में इंशाल्लाह आपको इसी में से ही आएंगी। 4 डेफिनेशन आती हैं और चारों ही आपने करनी होती हैं। ठीक है, अब डेफिनेशन करने का तरीका क्या है वो भी मैं आपको बताती हूँ। पेपर में इनकम टैक्स या सेल टैक्स की डेफिनेशन आपने करनी कैसे हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। अच्छा, जब डेफिनेशन आप लोग पढ़ते हैं तो आपको नज़र आ रहा होगा साथ में सेक्शन और सब सेक्शन उन्होंने लिखे होते हैं हर डेफिनेशन के साथ। डेफिनेशन का मतलब होता है कि आपने उसको वर्ड टू वर्ड याद करना है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन में आप सेल्फ राइटिंग कर सकते हैं, डेफिनेशन में आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते सेल्फ राइटिंग, वो आपने वर्ड टू वर्ड याद करनी है। दूसरी चीज़ उसमें क्या है कि जो उसके सेक्शन और सब सेक्शन लिखे हुए होते हैं वो आप किसी भी हाल में गलत याद नहीं करना। अगर आपको नहीं पेपर में याद आ रहे तो उनको ना लिखें, लेकिन आप गलत नहीं लिख सकते। ठीक है, अगर सपोज़ कि आपको नहीं याद हैं तो अगर आप वो गलत लिख के आते हैं तो डेफिनेशन आपकी सही होती है। ठीक है, आपने डेफिनेशन सही लिखी है लेकिन सेक्शन और सब सेक्शन आप गलत लिखाए हैं तो आपको उस डेफिनेशन का 0 मार्क्स मिलेगा। ठीक है, क्योंकि अगर दूसरे सेक्शन में देखा जाए तो दूसरे पार्ट में देखा जाए तो अगर आप करके आते हैं उसको जो है सेक्शन और सब सेक्शन नहीं लिख के आते डेफिनेशन आप, तो अगर आप डेफिनेशन बिल्कुल सही लिखते हैं लेकिन आप सब सेक्शन और सेक्शन लिखते ही नहीं हैं तो वो आपका सिर्फ 0.5 यहाँ हाफ नंबर मतलब 0.5 आपका नंबर काटेगा बस, इससे ज़्यादा वो आपका नंबर नहीं काटने लगा। ठीक है, लेकिन आपकी डेफिनेशन के मार्क्स आपको मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप सेक्शन ही गलत लिख के आए हैं तो डेफिनेशन आपकी चाहे सही है वो आपको 0 मार्क्स देंगे। ठीक है, ये बात आपको क्लियर होगी। अगर सेक्शन सही से याद कर सकते हैं तो करें पेपर में, अगर आपको 100% श्योर है कि यही इसका सेक्शन है तो आप आगे लिखिएगा, नहीं तो ना लिखिएगा। अच्छा, दूसरी चीज़ अब क्या है, पहली चीज़ तो ये थी कि आपने इनकम और सेल दोनों में से ही करना है क्वेश्चन, और इनकम टैक्स का न्यूमेरिकल आप किसी भी हाल में नहीं छोड़ सकते। ठीक है, सेकंड चीज़ मैंने आपको बताई है कि डेफिनेशन आपने करनी कैसे हैं, उनके सेक्शन याद हों तो लिखने हैं, नहीं अगर नहीं तो नहीं लिखने, गलत नहीं लिखने हैं अपने।
थर्ड चीज़ मैंने आपको बताया, इसके बाद इंपॉर्टेंट जो है डेफिनेशन, फर्स्ट स्केजुअल की और सेकंड स्केजुअल की इनकम टैक्स की, ठीक है। अब मैं आपको इसके लॉन्ग क्वेश्चन बताती हूँ। अच्छा, ये है इनकम टैक्स के लॉन्ग क्वेश्चन, और मैं आपको 100% श्योर बोलती हूँ कि आपको ये जो है क्वेश्चंस इसी में से ही आएंगे और कहीं से भी आपको क्वेश्चन नहीं आएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 आप जब पढ़ेंगे तो इसमें मैंने एंड का जो है ना वो साइन लगाया हुआ है कि मतलब आपको पेपर में वो ये क्वेश्चन जो सा ना है ना घुमा फिरा के देता है, तो वो तीन इसके तरीके हैं क्वेश्चन देने के, और क्वेश्चन एक ही है लेकिन तरीके तीनों हो जाएंगे उसकी, मतलब आपसे पूछने के, आपको कंफ्यूज करने के लिए। मतलब क्वेश्चन 3 है और उसका जो आंसर है वो एक ही है, ठीक है। उसका क्वेश्चन देने का आपको तरीके 3 होंगे, 3 तरीके से वो आपको क्वेश्चन देगा, कंफ्यूज कर सकता है आपको, ठीक है। इन तीनों तरीकों में से किसी भी तरह से वो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि इसका आंसर यही है। अच्छा, उसके बाद आपने जो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर लगाया हुआ टिक, ये क्वेश्चन आपने हर हाल में करना है, इसको आपने छोड़ना नहीं है। अगर आप मेरे क्वेश्चंस में से भी अगर अपने हिसाब से कोई लगाते हैं तुक्के छुके, तो आप ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन कभी भी ना छोड़िएगा। लेकिन अगर आप ये सारे के सारे क्वेश्चन करते हैं तो मुझे 100% श्योर है कि आपके 90% तक मार्क्स ज़रूर आएंगे। इससे अबव हो सकते हैं लेकिन इससे कम नहीं होंगे। ये सेल टैक्स की डेफिनेशंस हैं, ठीक है, जो मैंने आपको 32 मेरे ख्याल से प्रोवाइड की हुई हैं लॉन्ग सिलेबस में, फुल सिलेबस में। तो यहाँ पे मैं आपको सिर्फ 14 डेफिनेशंस ये प्रोवाइड कर रही हूँ। अगर आप ये कर लेते हैं तो आपके पेपर में ये ज़रूर आएंगे। लास्ट पे और इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो मैंने चीज़ें अभी आपको शॉर्ट सिलेबस में प्रोवाइड की हैं, काइंडली ये सभी करिएगा, इसमें से कुछ भी नहीं छोड़ना आपने। फिर बाद में मुझे नहीं कहिएगा कि ये आया था और ये हुआ था या ये हुआ था, ठीक है। जो मैंने आपको सिलेबस प्रोवाइड किया शॉर्ट सिलेबस, ये आप सारा कर लीजिएगा, आप इंशाल्लाह ज़रूर अच्छे नंबर ले सकेंगे। और इस शॉर्ट सिलेबस की तस्वीरें जो उनसे इंस्टाग्राम पर मैं पोस्ट कर लूँगी, उसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके देख लीजिएगा। और सेकंड चीज़, प्लीज़ काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल और अपने दोस्तों में भी इसको शेयर करिएगा ताकि वो भी अपने पेपर की तैयारी अच्छे तरीके से कर लें। जो बच्चे शॉर्ट सिलेबस ढूंढते हैं उनके लिए ये बेस्ट है कि मैंने उनको शॉर्ट सिलेबस अब प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दिया, ताकि वो पेपर की तैयारी अभी से ही करना स्टार्ट कर दें, ठीक है। अगर आपको कोई क्वेश्चन मेन लगता है तो आप वो भी कर लीजिएगा, छोड़िएगा नहीं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।